कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी सनातन धर्म को मानने वाले भाई बहनों के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री गिरिराज महाराज की। हमारे यहाँ संस्कार का विशेष महत्व है। हमारा धर्म कहता है बिना संस्कार के संस्कृति की रक्षा नहीं होती है। इस मनुष्य जीवन में पूर्वकृत कर्मों को सुधार करने के लिए, भविष्य को बनाने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनेक मार्ग दिए गए। इसी में परिवर्तन करने के अंतर्गत मनुष्य जीवन के कई दोषों को सुधार करने के लिए, कई गुणों को उत्पत्ति करने के लिए श्री ब्रह्मा जी ने 16 संस्कारों की उत्पत्ति की। जो पहले 7 संस्कार हैं वह जीव के गर्भ में रहने वाले सभी दोषों को विनाश करने के लिए हैं और शुद्धि करने के लिए हैं। उसके आगे के जो भी संस्कार हैं वह मानवोचित गुणों को बढ़ाने के लिए, बल, बुद्धि, विद्या, शास्त्र आदि का ज्ञान करने के लिए और ईश्वर की प्राप्ति के लिए बनाए गए हैं। इसी के अंतर्गत 16 संस्कारों में जो 8वां संस्कार है उसका नाम है चूड़ाकरण संस्कार, जिसको हम लौकिक भाषा में मुंडन संस्कार भी बोलते हैं। निर्वर्तयाम्यायुखे अन्नद्याय प्रजनराय रायस्फुकाय सुप्रजायस्त्वाय सुवीर्याय। यजुर्वेद के अध्याय 3 में 331वें श्लोक में कहा गया है कि बालक की दीर्घायु के लिए, अन्न ग्रहण में समर्थवान बनाने के लिए, उसकी ऐश्वर्य और श्री वृद्धि करने के लिए, बल पराक्रम की प्राप्ति के लिए बालक का मैं मुंडन करता हूं, ऐसा यजुर्वेद में उल्लिखित है। चूड़ाकरण संस्कार बालक की बल, तेज, आयु इनको बढ़ाने वाला है तथा यह 8वां संस्कार पूर्वकृत 7 संस्कारों के बाद जो भी अन्य दोष मनुष्य में उत्पन्न होते हैं उनको दूर करने के लिए और भविष्यगामी ईश्वर की प्राप्ति के लिए वेद संबंधित कार्यों में अधिकारत्व प्राप्ति के लिए होता है। इस संस्कार के माध्यम से प्रथम चरण के मानवोचित जितने भी सद्गुण हैं, सद्बुद्धि है, इनके विकास का मार्ग प्रारंभ हो जाता है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए जुड़ने का मार्ग खुल जाता है। चूड़ा को शिखा कहा जाता है। जो शिखा प्रदान करने के पश्चात वह शिखा ब्रह्म वर्चस्व, तेज आदि को बढ़ाती है। बालक का जब जन्म होता है और उसके पश्चात जब उसके दांत निकलते हैं तो उस दांत के अंतर्गत उसके शरीर में तापमान की वृद्धि होती है। अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। बालक बहुत परेशान होता है और इस तापमान की वृद्धि के अंतर्गत उसके शरीर में शिथिलता, चिड़चिड़ाहट और गुस्सा बढ़ती है। लोकाचार के अंतर्गत 1 वर्ष के अंदर या तीसरे वर्ष में
इस संस्कार को किया जाता है। यह मुंडन संस्कार जब उस बालक का होता है तो केवल शिखा को छोड़कर बाकी सारे केश मुंडन कर दिए जाते हैं। इससे बालक के शरीर में जो तापमान वृद्धि हो रही थी, आदि व्याधि उसको ग्रसित कर रही थी, वह धीरे 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 शांत होने लग जाती हैं और उसके शरीर में सद्बुद्धि, सद्विवेक और अनेक प्रकार के मानवोचित गुणों की वृद्धि होने लग जाती है। जब हमारा मुंडन संस्कार बालकों का किया जाता है तो हमारे धर्म में कहा गया है, चरक सूत्र 92 में कहा गया है, पौष्टिकम भ्रष्टमायुष्यम सुचिरूपम विराजनम केशम अश्रु नखादीनाम कर्तनम सप्रसादनम। मुंडन करने पर, नाखूनों के काटने पर, बालों में कंघी करने पर हमारे शरीर को स्वास्थ्य वृद्धि, रूप, तेज, आयु, पवित्रता, सद्विवेक आदि की वृद्धि प्राप्ति हो जाती है। शिखा के संबंध में 3 बात जुड़ी हुई हैं। शिखा से बुद्धि की वृद्धि, बल की वृद्धि, पवित्रता और आयु की वृद्धि होती है। बिना शिखा के यदि हम